ब्लॉकेज है, दौड़े दौड़े भागते हो, क्या इलाज करूं डॉक्टर साहब बताएं तो सही। कोई एक बंदा मुझे बताए जो बदले में यूं कहते डॉक्टर तेरी हर नस को मैं फाड़ दूंगा, तूने बोला कैसे मुझे मेरे ब्लॉकेज है? नहीं, वो जब तुम्हें कह रहा है तुम्हारे अंदर बीमारी है तो तुम मान लेते हो, एक्सेप्ट करते हो। यही बात एक आलिम दीन और एक खतीब शरा से भी तुम्हें इसी तरह का सुलूक रखना चाहिए कि अगर मौजूदा खराबियों और बुराइयों पर वो तब भी करे, कोशिश ये करें कि उन बुराइयों को अपने अंदर से निकालें, न ये कि उसके पीछे पड़ जाए। हमारे बाज़ उलमा ने ये कहा था कि कौम का हाल ये है कि पता नहीं वो नियत करते हैं इमाम के पीछे, क्या कह करके नियत करते हैं मालूम नहीं। नमाज में इशा की 4 रकात फर्ज नमाज वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के। तो अब ये समझ में नहीं आता पीछे इस इमाम के मतलब क्या है, यानी सिर्फ नमाज में पीछे है या फिर पूरी जिंदगी इसके पीछे पड़ना है। मेरे अजीजों, दाइयाने दीन और दाइयाने हक के साथ इंसाफ का मामला हो, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे पीछे पूरे पड़ जाओ कोई मामला नहीं, लेकिन जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा और दीन हक को लेकर तुम्हारे दरमियान आए, उनके साथ वही सुलूक करो जो आपके जिस्मानी मर्ज के लिए डॉक्टर के साथ आप सुलूक करते हो। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के साथ यहूदियों ने जो सुलूक किया, वो सुलूक आप नाइबाने रसूल के साथ ना करें। यहूदियों को जो बातें अच्छी लगती थी वो ले लेते थे, और जो नापसंद होती तो नबियों का ही कत्ल कर देते थे। एक दो नहीं, हजारों नबियों, 10,000 नबियों का कत्ल किया है इन्होंने, तकरीबन 10,000 नबियों का। कुरान में कई जगह पर आया था वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये ना हक नबियों का कत्ल करते थे। नबियों का काम ये इतना ही होता कि उनकी बुराइयां बता देते थे, ये गलत है। तो यहाँ आज उम्मत को भी मेरा यही पैगाम होगा कि अगर तुम्हारी बुराइयां कोई बताए तो यहूदियों की तरह उनके जान के पीछे ना पड़ जाओ, बल्कि उन बुराइयों के खात्मे के लिए मिल बैठ करके लाए अमल तैयार करें। अब आगे की आयत में पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ रसूल, ये अहले किताब आपसे कहेंगे, आपसे सवाल करते हैं, किस चीज का? अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समा, कि आसमान से हम पर कोई किताब उतार करके दिखाओ, आसमान से हम पर कोई किताब उतार करके दिखाओ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हाँ, ऐसा हुआ भी था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों और ईसाइयों की जमातें आई और कहने लगे हमारे सामने उतरना चाहिए किताब, आप पर आ रही है वही। अच्छा, वही कैसे आती थी ये भी मैं बताऊं। ये कुरान की जो आयतें आती थी किस अंदाज से? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अचानक जो सहाबा है, सहाबा इकराम महसूस करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडियों के ज़माने में पेशानी से बहुत तेज पसीना बहने लग जाता था, सख्त ठंडियां ही क्यों ना हो, मोटे मोटे पसीने की बूंदें गिरने लगती थी। सहाबा समझते कि वही उतर रही है, कुरान की आयतें उतर रही हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शुरू में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की शुरुआत में किताब बुदउल वही में है कि घंटियों जैसी आवाज आती थी, सलसलतुल जर्स इसको कहा गया है, जैसे घंटी बजती है इस तरह की आवाज आती और कुरान की आयतें उतर रही होती थी। कभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आकर के बयान करके चले गए। एक साहबी हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु, अक्सर हजरत जिब्राइल अमीन उनकी शक्ल में बारगाह रसूल में आते थे, कभी जाहिरी शक्ल में आते, कभी किसी को नजर नहीं आते और उतार रहे होते कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें उतारी जा रही होती। अब ये वही उतरने का अंदाज मालूम तो होता है, लेकिन उतरता हुआ कोई देखता नहीं सिवाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये यहूदी और ईसाई आए और कहे एक किताब ऐसे उतरना चाहिए, तो दिखना चाहिए हमें।
کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھائے. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ